हमारी नगर पालिका की युवा शक्ति तिलक से बहन शबनम जी का अभिनंदन करें तिलक लगा के। बात कर रहे थे कि 6 माह से जो हमारा इंतजार था वो पूरा हुआ। बहुत ही सुंदर टीम शहर के लोगों ने निर्वाचित करके भेजी है, जिसमें युवा शक्ति का जोश है और अनुभव की ताकत है। तो युवा शक्ति का जोश और अनुभव दोनों मिलके 5 साल तक हमारे इस नगर पालिका क्षेत्र का, पूरे संग्रह शहर का जो है वो एक नई सोच के साथ कार्य करेंगे। इस पूरी टीम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो इसलिए चौथी बार नगर पालिका के मंडल में चुन के आए हैं, और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार ये नगर पालिका का सदस्य बनने का अवसर मिला है। तो एक तरह से पूरी व्यवस्थित टीम है, सुसज्जित टीम है, जिसमें पुरानों का अनुभव है, नयों का जोश है, और ये सब मिलके शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। आपका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही शुभ संकल्पों के साथ शुरू होने जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा हमारे ईओ साहब से कि वे सबसे पहले चेयरमैन साहब का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। ईओ साहब। मैं ईओ साहब से आग्रह करूंगा ईओ साहब से आग्रह कि पुष्प गुच्छ भेंट करके बहन शबनम जी का भी जो है वो अभिनंदन करेंगे। पुष्प गुच्छ भेंट करके ईओ साहब हमारी वाइस चेयरमैन साहिबान का भी अभिनंदन करेंगे। तालियों में एक मिक्सी नहीं होती। ये खुशी के पल हैं जिसमें हम सबको पूरी मस्ती के साथ शामिल होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। मैं नगर पालिका के हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री अरविंद जी से आग्रह करूं, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब का कि हमारे बीच में एक गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में शबनम बहन जी पधारे हैं, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे चेयरमैन साहब। और बहन रीना जी भी शबनम जी का जो है वो पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन करेंगे। नगर पालिका के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री अरविंद जी खन्ना से आग्रह है कि वे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं अरविंद जी से भी आग्रह करूंगा कि पूरे नगर पालिका परिवार की तरफ से आप सभी के लिए वेलकम स्पीच देंगे। आदर व सम्मान के योग्य हमारी बहन शबनम जी गोदारा जी, मंच पे आसीन हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय सुधीर सिंह जी, मीरा महंती उपाध्यक्ष एवं हमारे नगर पालिका के मुखिया माननीय पुरुषोत्तम जैन जी, आप सभी का नगर पालिका में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। पालिका परिवार के साथ नए जो पार्षद जुड़े हैं उनमें
ज्यादातर युवा भी हैं और उनके साथ साथ अनुभवी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, पूर्व प्रदीप जी बेनीवाल जी, आदरणीय हेमराज जी गोदारा साहब, अंसराज जी, ऐसे कई चर्चित नाम हैं जो इस संग्रह के लिए बहुत कुछ किया है और इनके मार्गदर्शन में आप सभी नव जो आए हैं पार्षद, इनके मार्गदर्शन में आप काम करेंगे और संग्रह के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं पालिका का एक परिवार का सदस्य होने के नाते और कर्मचारियों का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूँ कि नगर पालिका परिवार का प्रत्येक कर्मचारी आपके साथ दृढ़ता से खड़ा है और संग्रिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सदैव मिलता रहेगा। मैं पुनः आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी का। अलग अलग शहरों में आप सबको भी जाने का अवसर मिलता है, हम भी जाते हैं। जिस प्रकार से संग्रिया नगर पालिका की साफ सफाई को हम देखते हैं तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्य हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारी नगर पालिका स्वच्छता में जो अपना कीर्तिमान स्थापित करे और निरंतर इसमें आगे बढ़ते रहे। 35 सदस्य पहली बार इस नगर पालिका परिषद में पहुंचे हैं। किसी जमाने में हमारी नगर पालिका सूरतगढ़ तहसील का हिस्सा हुआ करती थी और धीरे धीरे हम इस आज के इस मकाम पे पहुंचे हैं। बात कर रहा था अनुभव की और युवा शक्ति की, तो उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे बहुत से वकील परिवार भी इसमें शामिल हैं। मैं देख रहा था इन चित्रों को, तो इसमें हमारे एडवोकेट हैं या एडवोकेट परिवार में भी है, तो मुझे लगता है आधा पार्षद यही इस नगर पालिका परिषद में उपस्थित है। चेयरमैन साहब से लेके और इधर LLB किए हुए या उनके परिवारों के सदस्य जो वो यहाँ उपस्थित है, तो बाहर संघ का भी बहुत बड़ा रोल है इस नगर पालिका में इस बार। तो बाहर संघ के लिए भी मैं चाहूंगा कि तालियां बजाने की। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस टीम को, शहर वासियों को इस टीम को चुनने का अवसर मिला। चुनाव संपन्न हो चुके, हम एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमने जिनको वोट दिया वो चुन के आए नहीं आए वो एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि अब हमने जिनको चुना है हमें उनके साथ कार्य करना है। तो मैं सभी पार्षद साहिबान से भी यही विनती करूंगा कि आप पूरे के पूरे वार्ड को एकजुटता के साथ लेके चले और पूरा का पूरा संघीय शहर भी अपने पार्षदों के साथ वैसा ही मधुर सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना के रखें। ये नहीं सोचे कि हमने तो इनको वोट दिया था या नहीं दिया था। सभी अब हम एकजुटता के साथ विकास के मुद्दे पर, प्रगति के मुद्दे पर हमें कहीं भी आपस में मतभेद नहीं रखे। पूरे शहर की समस्याएं जो भी है हम सभी जानते हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी भी बात होगी। तो उन सभी मुद्दों पे भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमने सब मिलजुल के एक बढ़िया टीम के रूप में कार्य करना है और हमारे पार्षद साहिबान को, शहर की जनता जो है हर वक्त अलर्ट मोड में रखे कि ये वार्ड का काम नहीं है, तो तुरंत पार्षद साहिबान को इंटीमेट करें और उसके लिए पार्षद साहिबान भी अपना पूरा समय वार्ड के लिए दें। ऐसी शुभकामनाएं मैं आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से कि वे सभी पार्षदों का माल्यार्पण करके अभिनंदन करेंगे। मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा। वार्ड नंबर 1 से हमारे पार्षद श्री विजयपाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे चेयरमैन साहब। वार्ड नंबर 2 से रीना मंत्री का अभिनंदन हो चुका है। वार्ड नंबर 3 से श्री सचिन माहौर। वार्ड 4 से श्रीमती अंजू देवी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे।
वार्ड 5 से हमारे साथी दीपेंद्र जी जाकर साहब शायद उपस्थित नहीं है। वार्ड 6 से श्रीमती सुशीला देवी, वार्ड 6 से श्रीमती सुशीला देवी, वार्ड 7 से श्री राजेश डोडा, वार्ड 7 से श्री राजेश डोडा, वार्ड नंबर 8 से चेयरमैन साहब खुद है, तो वार्ड 9 से श्री सुनील कुमार घारू, वार्ड नंबर 9 से श्री सुनील कुमार घारू, वार्ड नंबर 10 से श्री नेमी चंद धानका, वार्ड नंबर 10 से तालियां बजती रहेगी। वार्ड नंबर 11 से हमारे सबसे युवा साथी सुश्री सपना धानका, पिछली बार हमारी सपनदीप और सबसे छोटी पार्षद थी, इस बार सपना। वार्ड नंबर 12 से श्रीमती सुमन कंदोई, शायद उपस्थित नहीं है। वार्ड नंबर 13 से श्रीमती सुखपाल कौर, वार्ड 13 से श्रीमती सुखपाल कौर का कुछ बैठकर अभिनंदन करेंगे। बल्लू है। वार्ड नंबर 14 से श्री भारत भूषण गर्ग, वार्ड नंबर 14 से श्री भारत भूषण गर्ग शायद उपस्थित नहीं है। वार्ड नंबर 15 से हमारे अनुभवी श्री हेमराज जी बतारा, सबसे वरिष्ठ साथी इस सदन के, सबसे युवा सपना और सबसे वरिष्ठ साथी हेमराज जी बतारा। युवा है, जीत पेड़ के है। वार्ड नंबर 16 से हमारे गुरुजी श्री रमेश्वर लाल जी शास्त्री, वार्ड नंबर 17 से हमारे अनुभवी साथी श्री हंसराज जी वर्मा, वार्ड नंबर 18 से श्री सूर्य प्रकाश वर्मा। तालियां तो बजाते रहे, इतना हौसला बढ़ता है। परिवार बड़ा है इस बार 35 का। वार्ड नंबर 19 से पहली बार सदन में आए श्री नट्थू सिंह जी गहलोत, वार्ड नंबर 20 से श्री स्वर्ण सिंह जी संगत, आप ही दूसरी बार पार्षद बन के आए श्री स्वर्ण सिंह जी संगत। वार्ड नंबर 21 से श्री प्रिंस बेटा, आप भी एडवोकेट हैं, प्रिंस बेटा पहली बार पार्षद बने। वार्ड नंबर 22 से इस चॉइस को करवा परिवार, 22 से लखन जी करवा, लखन जी भी पुनः पार्षद बने हैं और अनिता जी भी दोबारा पार्षद बनने का अवसर जनता ने दिया। 22, 23, 24। वार्ड नंबर 25 से श्रीमती अमनदीप कौर जी, आप भी पहली बार पार्षद बनी, हमारे गुरु जी के पुत्र बधु हैं और सिंह जी। वार्ड नंबर 26 से लगातार संघर्ष के बाद पहुंचे राहुल कोटलिया, वार्ड नंबर 27 से वार्ड नंबर 27, 28 श्री अनिल भोमिया एंड श्री सरोज भोमिया। हमारे इस सदन का वे दो दंपति लखन जी और उनकी वाइफ
अनिल गोबिया जी और उनकी वाइफ सरोज जी, ये दो दंपति जीत के आए हैं, उन्हें इस परिवार को बधाई। वार्ड नंबर 29 से श्रीमती चरणजीत कौर, वार्ड नंबर 29 से श्रीमती चरणजीत कौर, वार्ड नंबर 30 से श्रीमती मीनू गर्ग, हरविंदर जी गर्ग, और वार्ड नंबर 31 से पूरे शहर की जाने माने हमारे पूर्व चेयरमैन श्री प्रदीप जी बेरीवाल। वार्ड नंबर 32 से श्री विजेंद्र जी कस्मा, वार्ड नंबर 33 से श्रीमती पुन्ना देवी, वार्ड नंबर 33 से श्रीमती पुन्ना देवी, वार्ड नंबर 34 से श्री खेमचंद जी, वार्ड नंबर 34 से श्री खेमचंद जी, और वार्ड नंबर 35 श्री रंजीत सिंह जी। एक बार पुनः सारे 35 पार्षदों की इस टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब ईओ साहब आज चूंकि अध्यक्ष अगस्त में जब अपना कार्यकाल संपन्न कर चुके थे, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से प्रशासक लगाए गए, तो ईओ साहब प्रशासक के रूप में भी कार्यरत थे और अब चेयरमैन साहब अपना जो कार्यभार अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं। जोरदार तालियां। ये सब और अब पूरे शहर के जिम्मेवारी जो श्री सुखबीर सिंह जी सिद्धू के सर पर उठा दी गई है कार्यभार के रूप में। कार्यभार का जो है वो लेन देन हुआ और चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि
वो पूरे सदन को और शहरवासियों को अपना पहला उद्बोधन दें। क्या आपकी शहर के प्रति प्राथमिकताएं आपके दिमाग में आपने फ्रेम की है, उनकी भी चर्चा करें और किस प्रकार आप अपनी टीम के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। आदरणीय श्री सुखबीर सिंह जी सिद्धू, चेयरपर्सन नगर पालिका। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती शबनम जी को दादा का मैं स्वागत करता हूँ नगर पालिका में। इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक नागरिक के साथ चल के आज कांग्रेस का वोट बनाया, उन्हें का बहुत बहुत धन्यवाद देना। हमारी आदरणीय उपाध्यक्ष जी रीना जी मैं इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ईओ साहब उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग सभी मेंबर, और व्यक्तिगत नाम ना लेकर के एक एक मेंबर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो हमारे बीच मौजूद हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, जिन्होंने हमें इतना अच्छा आयोजन कर इतना मौका दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल से साथियों कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि यार क्या प्रोग्राम है, कैसे करेंगे। मैंने कहा राजनीति को विराम देंगे, लोगों ने काम के लिए जुड़ना है, काम शुरू करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे सारे मेंबरगण और कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। पूरे शहर को हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमें उन्होंने एक बहुत ज्यादा उम्मीद लेके यहाँ भेजा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज के बाद राजनीति को विराम देके शहर के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं और शुरुआत करें एक नई संख्या की ओर, कंधे से कंधा मिला के 35 से 35 मेंबर। आपने मेरे इस पे गौर देना, 35 के 35 मेंबर बात कर ले प्रॉपर्टी, 35 के 35 मेंबर कंधे से कंधा मिला के इस नगर पालिका को एक नया रूप, इस शहर को एक नया रूप देने के लिए साथ काम करेंगे। कुछ समस्याएं हैं जो पहले रह चुकी है हमारे बोर्ड में, हमारी नगर पालिका में। कुछ कर्मचारी हैं जो घबरा रहे थे, कुछ अधिकारी हैं जो घबरा रहे थे, कुछ नए मेंबर हैं जो नहीं, उनको घबराहट है मन में। तो मैं सबसे एक वादा करता हूं कि आपको पूरा खुला माहौल दिया जाएगा नगर पालिका में काम करने का, अपनी सोच को प्रकट करने का, अपना हिस्सा, अपना योगदान। आप सबको एक बहुत ही खुला और अच्छा माहौल मिलेगा। तो आप निसंकोच अपना योगदान दें और एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, संक्रिया के लिए उसमें साथी बने, हमारे हमसफर बने और कंधे से कंधा चला मिलाकर हमारे साथ चले। आज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में नाली की। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही बोर्ड की मीटिंग जब भी रखी जाएगी उसमें हम सीवरेज को पास करके उस बोर्ड की मीटिंग में डीएमपी में भेजेंगे और मांग करेंगे कि हमें जल्द से जल्द बजट दिया जाए और सीवरेज, हमारे शहर को सीवरेज का तोहफा सौंपा जाए। हमारे बीच अंडरपास फाइल बिल्कुल तैयार है, पहला काम किया जाएगा डीएलपी से बजट लाने। मैं शबनम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी सीनियर पार्षद हैं जो हमारे बीच, उनसे आग्रह करूंगा कि साथ चले और डीएलपी से वो बजट मांग के नहीं, छीन के लेके आए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं, आज सभी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ करके दिखाने के लिए भी छोड़ेंगे। आप सबको पुनः एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छी शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरपर्सन साहब का। और निश्चित रूप से आपका जोश, हौसला संग्रह शहर के लिए, जो आपने नाली मुक्त शहर की बात की है, सीवरेज मुक्त की बात की है और साथ में गुरु नानक नगर की जो समस्या है अंडरपास की, उसके लिए ये कहा कि शबनम जी भी अपने, जो कि आप सरकार के पक्ष के हैं, उसके लिए प्रयास करें और पूरा नगर पालिका मंडल जो वो डीएलपी से उस बजट को छीन के लाए। ऐसे आपका जोश और जज्बा निश्चित रूप से आने वाले समय में
गुरु नानक बस्ती की इस समस्या को, क्योंकि अब तो दोनों तरफ से वो रेलवे ने जो पैदल आवागमन है वो भी बंद कर दिया है, तो बहुत सारी परेशानी है। तो उसमें आपका जो हौसला है वो निश्चित रूप से जीतेगा। हमारे अनुभवी और पूर्व चेयरमैन प्रदीप जी बेनीवाल अपनी बात करना चाहते हैं, मैं उन्हें भी मंच पे सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रदीप जी, जोरदार अभिनंदन। स्वामी केशवानंद की तपोवन भूमि के नगर पालिका के प्रांगण में मेरी छोटी बहन शबनम गुदारा का हार्दिक स्वागत है। नवनिर्वाचित नगर पालिका यंग और डायनेमिक ऊर्जावान चेयरमैन का तहे दिल से स्वागत। मेरी बहन रीना, जिसको मैंने इलेक्शन के 3 दिन पहले ही इनका नाम मैंने प्रपोज कर दिया था। क्यों भाई, पिता से मैंने इनको वाइस चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन कार्यवंश मैं कहीं दूर था, मेरे को मालूम नहीं था कि भी इनका नाम डिक्लेयर हो गया है एज अ वाइस चेयरमैन, क्योंकि कई लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए थे। इलेक्शन कराने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये भारी मतों से विजयी हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाइयों बहनों, मेरे साथी पार्षद सभी का नगर पालिका प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से जूझकर ये सीट हासिल की है। आप ये 5 साल का समय बर्बाद मत करना, सभी का काम करना। चेयरमैन साहब का फर्ज है कि सभी 34 पार्षद इनके बिना उनका सभी का कार्य अच्छी तरह करें और किसी को भी निराश ना करें। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हेमराज जी हम पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, कई पार्षद हैं, दीपेंद्र जी, डोडा जी, हंसराज जी, करवा जी, जो कि इस जैसे गोबिया जी यहाँ उपस्थित है, उनकी माता बीमार है, उनका ऑपरेशन शायद हो गया, वो उनको जयपुर जाना पड़ा। ये ऐसे अनुभवी चेहरे हमारे बीच है। कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का चेयरमैन है और कांग्रेस की हमारी शबनम बहन है, ऊपर भी राज कांग्रेस का है, सीएम कांग्रेस के हैं। तो मैं छीनने वाली तो बात मुश्किल समझता हूं कि ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अपने संगलिया की विशेष करके गुरु नानक नगर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शहर 2 भागों में बंटा हुआ है। गुरु नानक नगर एक दूसरे गांव की तरह देखा जाता है। लाइनों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पार करने के लिए आपको ओवरब्रिज से आना पड़ता है। सबसे पहले चेयरमैन साहब से, शबनम गुदारा से मैं निवेदन करता
करना चाहता हूं कि सारों पहले हमारे गुरु नानक नगर की समस्या सॉल्व करने का प्रयास करें। एक तो घोड़ा ब्रिज है, अंडरपास है और पानी की निकासी है। वहां कोई रामबाग भी नहीं है। आपको आपके किसी के परिजन या किसी की डेथ होती है तो आपको इतना बड़ा सफर करना पड़ता है। तो मैं बहन सबनम जी से और हमारे चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि आप गुरु नानक नगर में 10 बीघा भूमि परचेज करके वहां पर एक शमशान भूमि पार्क और पानी का वो एक टैंक और उसके क्लीनिंग सिस्टम के लिए आप सबसे पहले ये प्रयास करें। बाकी समस्या संगरिया की अपने पानी के वेस्ट की है, जो 2 नंबर वार्ड है, 1-2 साइड में इधर पानी की निकासी की है, उनका भी एक आपको प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे कि वो पानी क्लीन होकर आगे कोई खेती बाड़ी में यूज हो सके। बाकी में और भी मुद्दे हैं जो मैं यहां नाम बताकर हम मीटिंग में करेंगे। और मैं भाई सुखबीर को, मेरे बेटे सुखबीर को नगर पालिका की मीटिंग में हम इनका सहयोग करेंगे। और मैं सभी पार्षद की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रोग्रेस करने में कहीं भी बाधा नहीं आने देंगे। आपके साथ करने से करना मिलाकर चलेंगे। कोई यहां जो लोग सुन के आए हैं सभी पार्षद उनको निराश नहीं होने देंगे। तो कहने को मतलब है ना तो मैं विरोध करांगा, जगह पे प्रयास करूंगा। नाली की और की जितनी भी समस्या बताई है मैं तारा सागे चलूंगा। और मैंने रस्ता पता है मेरे दादा के बटे नडी का लेडी है बटे तो हमें भी नडी का लाना भी आजा भी सीधे ही आजा जानते लोग नहीं। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी सीधी ऑटोमेटिक गियर में चालू कर देना। तो इन्हीं शब्दों में मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करता हूं। मेरे संगरिया के कर्मचारी ईओ साहब, पुरुषोत्तम जी, सफाई कर्मचारी, संगरिया सफाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 1 नंबर पे संगरिया जाता है क्लीनिंग में। और इनकी सफाई व्यवस्था पूरे राजस्थान में बोलती है। तो मैं भाई सुखबीर से एक ही इनको मैं एडवाइस देता हूं कि कर्मचारियों में कोई पॉलिटिक्स ना रहे। अगर आप इसमें पॉलिटिक्स में पड़ जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। बाकी हम आपको मार्गदर्शन आप मांगोगे तो देंगे। आप जहां भी राय लेंगे सही राय देंगे, अच्छी राय देंगे, सच्ची राय लेंगे। सभी का पूर्ण स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मौका दिया बोलने का। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रदीप जी का, आपने विश्वास जो जताया है। जीतने के बाद सब पक्ष विपक्ष समाप्त है और एक ही मुद्दे के साथ सभी काम करने वाले।
सभी का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से हमारा संग्रिया का पूरे राजस्थान में एक नई पहचान बनेगी। इसी अनुभवों की कड़ी में हमारे पूर्व चेयरमैन हेमराज जी गोदारा भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी अपने अनुभव शेयर करें और भाई सुखबीर जी का मार्गदर्शन भी करें। और आदरणीय बहन शबनम जी, सुखबीर जी और रीना बहन जी, मेरे साथी नवनिर्वाचित पार्षदगण, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं चेयरमैन साहब से और मेरे पार्षद साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिका में संग्रिया का कोई भी वासी आए तो उसका मान सम्मान होना चाहिए, वाजिब काम तुरंत होना चाहिए। दूसरा ये है कि सफाई व्यवस्था, नगर पालिका की मेन काम सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था सही होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आज पिछले एक साल से ये भय का माहौल बना हुआ है कि फलां की दुकान टूट रही है, फलां का दुकान टूट रही है, मकान टूट रहा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि नजायज किसी का कोई मकान एक ही मिनट से हम भेजेंगे। अगर किसी भी बात हो, किसी नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बोर्ड आपके उस पर बना है, आपके वोट से बना है, आपने वोट दिया है। भाई प्रदीप जी, आप पीरियड बहुत बढ़िया पीरियड रहा, मैं इनको बधाई देता हूं कि आपने 2 बार चेयरमैन रहे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों के साथ बड़ा अच्छा सहयोग किया। अगर किसी को कोई भ्रष्टाचार की कोई बात हो तो मेरे से आगे कहिए, चेयरमैन साहब से कहिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा। कोई प्रशासन, कोई ठेकेदारी प्रथा, कोई ठेकेदार किसी का नहीं होगा। चेयरमैन साहब का कोई ठेकेदार नहीं है, मेरा कोई ठेकेदार नहीं है। आराम से काम करिए, बढ़िया काम करिए, नगर पालिका में आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु जी के भी हम अनुभव जानना चाहेंगे। आदरणीय रामेश्वर आदि शास्त्री। चलो स्टार्ट करो। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मंडी के गणमान्य व्यक्तित्व और नवनिर्वाचित मेरे जैसे अन्य सभी नगरपालिका के सदस्यगण और इस नगरपालिका भवन में कार्यरत सभी कर्मचारीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे भी बोलने का एक अवसर मिला तो मैं भी सबसे पहले तो इस खुशी के क्षण में ये कहना चाहूंगा कि किसी ने ये कहा कि दो बातों को मैं कभी खोना नहीं चाहिए। कभी भी अन्न के कण को नहीं खोना चाहिए और कभी भी आनंद के क्षण को नहीं खोना चाहिए। एक आनंद का क्षण है और मुझे इस क्षेत्र की कोई विशेष इसमें इतना मुझे अनुभव नहीं है। इस क्षेत्र में मैंने जो पदार्पण किया है, मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूं। हाँ, मैं एक शिक्षक जरूर रहा हूं और मेरे विचार में कहते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। हमारे विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए मैं शिक्षक होने के नाते जैसा भी मेरे से कोई परामर्श लेगा, जैसा मेरा योगदान होगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। और जो टीम बनी है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्य को, नर को नारायण समझकर हमें सेवा करनी है। किसी कवि ने ये कहा है कि जैसा जिसका चरित्र होता है, जैसा जिसका चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। पवित्रता होती है विचारों में, आदमी का पवित्र होता है। यूं तो फूलों में भी कांटे पाए जाते हैं, यूं तो पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। अरे मानव, बुराई को छोड़कर कुछ अच्छाई करके तो देख, नर में भी नारायण पाए जाते हैं, नर में भी नारायण। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और जो यहाँ मंच पर मेरे से पूर्व बोले हैं, उन्होंने जो अपनी योजनाएं और अपने कार्य आपके सामने रखे हैं,
मैं भी उनमें सम्मिलित हूँ। उनके लिए मेरी मंगल कामनाएं, सबके लिए मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय भारत, जय भारती, जय हिंद। हमारे बीच में मौजूद मेंबर साथियों में से यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है तो मंच पर उनका स्वागत है। आप मेंबर्स में से कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, लगे नहीं रखना चाहते तो मंच के लोग अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो इनको भी मौका दिया जाएगा। समय कम है, कार्यभार संभालना है, तो आप सब सहयोग करें इस चीज में। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 22, 23, 24 के सभी वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत आज पूरे शहर में नहीं पूरे इलाके में आपके इस भाई का इस बेटे का नाम है। और मैं मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन सबनम जी को द्वारा और हमारे चेयरपर्सन छोटे भाई सुखबीर सिंह, वाइस चेयरमैन रीना जी और ईओ साहब और हमारे नव निर्वाचित पार्षदगण सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो बोर्ड बना है वो वास्तव में उच्च सोच और नए विचार का है और शहर में ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो किसी शहरवासी का दिल दुखे। ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि कोई काम होगा तो शहर के लोग चाहेंगे, शहर के लोगों के अनुरूप काम होगा तो उनकी आत्मा सुखी होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आपके छोटे भाई ने धनबल और पद को हावी नहीं होने दिया। ये मैं सच्चे मन से कहता हूँ कि मैंने धनबल और पैसे में हावी नहीं होने दिया। और मैंने अभी अपने बीच में पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप जी ने कहा कि अपने 2-3 दिन पहले ही बहन रीना जी को वाइस चेयरमैन के लिए कह दिया था। तो ठीक है, उनकी अच्छी सोच थी और अच्छी सोच के अनुरूप उनकी सोच भी पूरी हुई, पर उस सोच से पहुंचने के लिए हमने भी ये बहन सबनम जी ने हमारी जो मीटिंग थी उसमें क्या सरेआम कहा था इस पद का जो हकदार अवलंबन करता है। तो मैंने कहा नहीं बहन मेरे से पद कुछ नहीं है, मैं हूं तो सब आपकी बदौलत हूँ, मेरी जनता की बदौलत हूँ। मेरे आगे पद कुछ नहीं है, मैं पद के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ सेवा के लिए काम करता हूँ। तो उसी सेवा के अनुरूप मैंने उस पद को भी त्याग किया। और मैं बात रही अध्यक्ष पद का फॉर्म भरने की, मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ, तो स्वाभिमान की कोई बात आती है तो उस स्वाभिमान के तहत ही मैंने सिर्फ अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया था। मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था, चुनाव लड़ता तो मैं 3 वार्ड में जीत गया था, 1 वार्ड से जीत के चेयरमैन बनता था। मैंने अपने वार्ड में सभा हुई, मैंने कहा चेयरमैन तो बनेंगे 1 वार्ड से जीत के, और आप जब मुझे 3 वार्ड जिता के भेजोगे तो धन भी है और जनता का जो सेवक है सबसे बड़ा वो नहीं होगा। तो जनता ने मेरे विश्वास किया और मुझे 3 वार्डों में विजेता बनाया। उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा। उन्होंने जो मेरे पे विश्वास दिखाया है उस विश्वास को कोई टूटने नहीं दूंगा। अब बात रही, मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले प्रदीप जी ने ये भी कहा था कि कर्मचारियों में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे छोटे भाई सुखबीर पर यह पूरा विश्वास है कि हम 15-20 सालों से साथ रहते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया कि आज से राजनीति पे विराम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वास्तव में काम होगा। और मैं संत समझ आपके लिए कहते हैं, आपके लिए कह रहा हूँ, हम जुटते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है। हम जुटते हैं इसलिए क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है।
वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। कम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा कारवां मेरे चाहने वालों से बना है, मेरा कारवां मेरे चाहने वालों से बना है, ना कि नफरत करने वालों से। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी का। हमारे नंदकिशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल के बाहर है, फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, अभी जो हमारे बीच आज वर्तमान के चेयरमैन भाई सुखबीर सिंह सिद्धू जी जो विराजमान हैं, मैं आप सभी को नमन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। और दोस्तों, जैसा कि चेयरमैन साहब ने 2 साल पहले हमारी एक कमेटी बनाई थी, एक यूनिट बनाई थी। वो यूनिट का काम क्या था? नशे के प्रति लोगों को जगाना, भूल हत्या के प्रति लोगों को जगाना, पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाना। हमने अपनी एक्टिविटी से इन सारी समस्या को वार्ड बाई वार्ड घूमकर सभी लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। तो नशे के ऊपर की औलाद वालों को इस नशे ने बेऔलाद कर दिया, कि औलाद वालों को इस नशे ने बेऔलाद कर दिया, बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छू, इसलिए जहर है दोस्तों, मत छू, इसलिए जहर है दोस्तों, क्योंकि इस नशे ने कईयों के घरों को बर्बाद कर दिया। तो भाई सुखबीर सिंह सिद्धू जी के लिए एक लाइन और है कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम बढ़ाओ ऐसा कि एक निशान बन जाए। काटने को तो जिंदगी यूं ही काट लेते हैं दोस्तों, अरे काटने को तो जिंदगी यूं ही काट लेते हैं दोस्तों। अरे आप जो ऐसा किया मिसाल बन जाए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब का। हमारे इस संग्रिया का अनुभव जो कर्मचारियों का अनुभव है, राजस्थान पेंशनर समाज, उनके अध्यक्ष हैं श्री राम अवतार जी वर्मा, उपाध्यक्ष भागीरथ जी तिवारी, सचिव दुर्गा प्रसाद जी एडी और कोषाध्यक्ष हरीश जी गुप्ता। ये पूरा का पूरा पेंशनर समाज हमारे युवा टीम को और पूरे 35 पार्षदों को सम्मानित करने के लिए अपने प्रतीक जी लेके आए हैं। तो पेंशनर समाज से हमारे अध्यक्ष राम अवतार जी वर्मा से आग्रह करूंगा कि वे सुखबीर सिंह जी को और बाकी पार्षद जन को उनका प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि पेंशनर समाज ने भी इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उधर वाइस चेयरमैन साहब हैं। समय दिन का प्रतीक चिन्ह वो देंगे। अरविंद जी, ये आप बता दें, जो भी पार्षद तक पहुंचवा दें, सभी पार्षद के लिए प्रतीक चिन्ह। हमारे बीच में पार्षद के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और वरिष्ठतम साथी है छोटू राम जी, वो भी, उनसे भी आग्रह कि वो आशीर्वाद प्रदान करें पूरे नगर पालिका मंडल को। उन्हीं छोटू राम नाम छोटा है लेकिन बहुत मेंबर भी है। हाँ जी, सम्मान की योग्य नर्मदा
नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हर वार्ड के प्रतिनिधियों को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद। बड़ी खुशी की बात है कि शांतिपूर्वक ढंग से संगरिया में चुनाव हुआ और सभी लोग खुशी खुशी शपथ ग्रहण करके यहाँ समारोह में उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि ये नगर पालिका अपनी है, ये कोई प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा नहीं है। मैं आपसे वरिष्ठ होने के नाते ये सुझाव भी देना चाहता हूं कि जिस तरह अपनी नगर पालिका के युवा वर्ग की और अन्य की बढ़ाई की जाती है, उनको धैर्यपूर्वक उस बढ़ाई को सुन के और कारगर तरीके से काम करना चाहिए। मंच पे पीछे लगी हुई फोटोएं जिनकी सौम्य मुस्कान देख के मन को शीतलता मिलती है, मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नगर पालिका के क्षेत्र में इन सबकी सौम्य मुस्कान बनी रहे। एक कहावत है अपने गांवों में, किसी ब्राह्मण ने माथे में टीका लगाया था तो किसी ने कहा कि पंडित जी टीका बड़ा अच्छा लगाया है। तो पंडित जी मांगो उस्ताद हो, बोले भाया टीका सूखे पर लागे वो किसान है। तो मेरा इस मुस्कुराहट का ये मैं इन सबका दायित्व समझता हूं कि जिस जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र को ही नहीं, पूरे संगरिया को अपना समझ के योगदान देवे। शबनम के नेतृत्व में चुनाव हुई, बड़े शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हुए, कहीं झगड़ा नाम की कोई चीज नहीं। सुखबीर सिंह को अध्यक्ष बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए मैं दिल से बधाई देता हूं। पहले अनाउंसर साहब ने कहा था कि सुखबीर सिंह जी चेयरपर्सन, भाई चेयरपर्सन पद के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरा ये भी निवेदन है कि सुखबीर सिंह चेयरमैन ना बन के चेयरपर्सन बन के काम करेंगे तो संगरिया निश्चित रूप से विकास करेगा और प्रतिस्पर्धा नाम की कोई चीज नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहब का। और मैं आग्रह करूंगा हमारी वाइस चेयरमैन साहिबा रीना मांझी से भी कि वो भी पूरे शहर के लिए अपना आशीर्वचन प्रदान करें। रीना जी। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरी बहन सब्जिन धारा, चेयरमैन साहब सुखबीर सिद्धू जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। इनकी आज बोलो तो हम पकड़ी बहुत ज्यादा और सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। 35 पार्षदों का नगर पालिका आए हुए सभी का धन्यवाद करती हूँ। आगे भी बहुत चेयरमैन साहब आप भी साथ ही थे हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज जी, गंदारा जी मेरे पिता के समान, मेरे बड़े भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे भाई पार्षद हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बेचारे सब कर्मचारी हैं, उनके बारे में बात की है, वो भी हम दो बात नहीं करेंगे। कोई वार्ड के अंदर दो बात नहीं होएगी। जैसा भी हमारे वार्ड में काम होगा वैसे भी तुम्हारे वार्ड में भी होगा। कोई वार्ड के अंदर दो बात नहीं करने दूंगी मैं भाई के। मेरा बेटा भी है, मेरा छोटा भाई भी है, इनको भी समझा कर रखूंगी। हाँ भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे।
फिर ही पार पड़ने देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ 20 सालों से पुरानी भी जानती हूँ नगर पालिका के अंदर क्या क्या कर गए आगे, सबको जानती हूँ, 20 साल की पुरानी जानती हूँ क्या क्या करते, तारीख बजाते हैं, सब कुछ कर चुके हैं, ये सबको मैं जानती हूँ। ऐसे मेरे भाई को मैं समझा कर रखूंगी, नहीं भाई अपने लेबर से बिल्कुल लिमिट से चलेंगे, हम किसी के दो बात नहीं करेंगे, जो भी किसी का काम है सभी से अपने दिल चाल के काम करेंगे, कुछ भी काम है चाहे। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेयरपर्सन साहब का। और निश्चित रूप से उन्होंने एक पहरेदार की भूमिका निभाने का जो विश्वास दिया है, तो वो अपने विश्वास पे खरी उतरेगी। बहुत ही अनुभवी है, निरंतर यहाँ नगर पालिका सदस्य है, शायद तीसरी या चौथी बार चुन के आई है। मैं आग्रह करूंगा महिम शब्दन जी गोदारा जी से कि आप आए, अपना अनुमोदन दें और नगर पालिका के प्रति आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं उन पर भी बात करें। जय शब्दन जी। स्वामी केशवानंद जी की तपस्थली और शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात संगरिया के आज के नगर पालिका के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान हम सबके लाडले नवनिर्वाचित चेयरमैन सुखबीर सिंह जी सिद्धू और हम सब के लिए पूजनीय वाइस चेयरमैन रीना महन जी, ईओ साहब, मेरे सामने उपस्थित हम सबके आदरणीय पूर्व चेयरमैन हेमराज गोदारा जी, पूर्व चेयरमैन बड़े भाई प्रदीप बेनीवाल जी, हम सबके लिए आदरणीय छोटूराम बिश्नोई जी, आदरणीय सोमानी जी, बड़े भाई हंसराज जी, यहाँ पे उपस्थित सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, सबसे पहले आप सबको आज के इस दिन की बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर पालिका चुनाव के अंदर हम लोग पॉजिटिव सोच और विकास का जो संकल्प है उसको लेकर उतरे थे। संगरिया वासियों का पूरा स्नेह और सहयोग रहा। आप सबके आशीर्वाद से आज कांग्रेस का चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन बना, पूरा बोर्ड जो है उसे सबने आशीर्वाद दिया। मैं आज के दिन पे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि चेयरमैन सुखबीर जी और वाइस चेयरमैन रीना महन जी को कि आप लोग सबको साथ लेके चलें, सबके साथ मिलकर शहर का विकास करें। और यहाँ पे जो पार्षदगण हैं उनसे भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपने अपने जो वार्ड हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें चिन्हित करें और क्रम वाइज उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार के स्तर पे जो भी होगा उसमें मैं आगे बढ़कर भाग लूंगी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे राज्य सरकार में जहां भी जाना पड़ेगा, जिससे भी बात करनी पड़ेगी, मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर जो मेरा दायित्व है उसे निभाऊंगी। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है चेयरमैन बनने की, लेकिन 35 में से चेयरमैन एक ही बन पाएगा, वाइस चेयरमैन एक ही बन पाएगा। तो जो लोग इच्छुक थे वो निराश ना हो,
जहां भी आगे उनके लिए कोई मौका होगा उसके लिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा आप सभी से, चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन जी से बस यही कहना है कि आप लोग शहर के विकास के लिए लगातार अभी से शुरुआत करें और लगातार काम करें। शहर की सफाई व्यवस्था, शहर को सुंदर बनाने के लिए वो अच्छे से अच्छा प्रयास करें। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूं कि मेरे लिए आप सब लोग एक समान हैं। मेरे से संबंधित कोई भी काम हो तो आप लोग निश्चित तौर से मुझे बताएं। और जैसा कि सुप्रीम जी ने कहा कि राजनीति आज से बंद है, 35 के 35 पार्षद जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। और एक बात जैसा कि हमारे आदरणीय हेमराज जी ने भी कहा कि जो लोग काम के लिए नगर पालिका में आए उनके काम के साथ साथ उनके मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाए। कर्मचारियों का और पार्षदों का आपस में अच्छा तालमेल हो और एक खुशनुमा माहौल के अंदर नगर पालिका के अंदर काम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह अनुभवी लोग भी हैं और नए लोग भी हैं, उनका जोश और जो अनुभवी हैं उनका होश दोनों मिलकर संगरिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे पूरा ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर संगरिया नगर पालिका है वो 1 नंबर होगी रहेगी। मेरा आप सबसे एक बार पुनः आपको बधाई और आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शबनम जी का। मैं पुनः चेयरपर्सन महोदय से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की घोषणा करें। आदरणीय चेयरपर्सन तो करना ही नहीं थोड़ा जल्दी। सबसे पहले सम्मानित मंच कांग्रेस नेत्री शबनम जी गुदारा और हमारे लोकप्रिय चेयरमैन साहब सरदार सुखबीर सिंह जी सिद्धू, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आप संगरिया शहर के प्रथम नागरिक बन चुके हैं। संगरिया शहर की बागडोर बाप के हाथ में है और समस्त पार्षदगण जिनमें की वरिष्ठतम पार्षदगण भी हैं और मेरे जैसे कई युवा पार्षद भी हैं और हमारे बड़े भाई साहब लखन जी गरवा देखिए 3 बारों में जीत कर आए हैं। स्वर्ण सिंह जी संगर, हमारे चाचा श्री राजेश जी डोडा, तो बहुत ही अच्छा बोर्ड बना है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इस बोर्ड में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, आपने गौर की होगी, एस शब्द का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सुखबीर सिंह सिद्धू संगरिया, कांग्रेस नेत्री शबनम जी गुदारा, एस फैक्टर बहुत चला है। हमारे भाई स्वर्ण सिंह संगर, एस 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 और संगरिया एस। देखिए आपके सामने है, बहुत बड़ा फैक्टर है एस शब्द का। एक बात कहना चाहूंगा कि कहते कि नानक नीमा जो चले लागे ना दाती मां। भाई सुखबीर सिंह सिद्धू हमारे बड़े भाई साहब ने बहुत ही काम किया। सभी समस्त पार्षदगण आमजन के आगे नतमस्तक होकर इन्होंने सेवा करने की इच्छा जाहिर की और आज ईश्वर ने वो सेवा करने का मौका दिया। आपसे छोटा हूं लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बड़ी गौर करने वाली बात है। जैसे कि कहते हैं कि
मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा सभी पार्षद से यही निवेदन रहेगा कि आज से हम तय करेंगे नगर पालिका बोर्ड में कभी मैं शब्द का उपयोग नहीं होगा। शब्द का उपयोग होगा तो हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम मिलकर चलेंगे, हम शब्द का उपयोग होना चाहिए, ना कि मैं शब्द का उपयोग होना चाहिए। मैं के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी मेरी करने वाले आंसू बहाकर चल दिए, साथ गया ना कुछ भी तन धन हाथ फैलाकर चल दिए, साथ गया ना कुछ भी तन धन हाथ फैलाकर चल दिए। कहते कि मैना होती होगी, उसकी आवाज आपने सुनी होगी और बकरे की आवाज भी आपने सुनी होगी। क्या मैना ने मैं ना कहा? चेयरमैन साहब, बड़ी गौर करने वाली बात है चेयरमैन साहब। क्या मैना ने मैं ना कहा, उम्र हुई 10-20। मैना ने मैं ना कहा, उम्र हुई 10-20। बकरे ने मैं कहा, तुरंत गिराया शीश। बकरे ने मैं कहा, तुरंत गिराया शीश। तो अपने को गुरूर नहीं करना, सभी को मिलजुल कर चलना है। आपका मार्गदर्शन नए पार्षदों को मिलता रहे। बड़ा ही अच्छा बोर्ड बना है नगर पालिका संग्रिया का। और समस्त पार्षदगण के लिए मैं स्वामी जी से आगे 2 लाइनें कहना चाहूंगा, सभी 35 पार्षदगण की ओर से, कि स्वामी जी अपने बच्चों पर एक कर्म कमा देना। स्वामी जी अपने बच्चों पर एक कर्म कमा देना। जिस दिन हम तुम्हें भूले दुनिया से उठा लेना, जिस दिन हम तुम्हें भूले दुनिया से उठा लेना। सपने में अगर हमसे, बड़ी गौर करने वाली बात है, सपने में अगर हमसे अभिमान की बू आए, सपने में अगर हमसे अभिमान की बू आए, तुम्हें कसम फकीरों की हमारा कंठ दबा देना, तुम्हें कसम फकीरों की हमारा कंठ दबा देना। तो समस्त नगर पालिका पार्षदगण, समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोग्राम के साथ साथ राजनीति को विराम दें और सुशासन की शुरुआत करें। सब साथ चलेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेरा नहीं, हमारा कार्यभार आज से ही समाप्त हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्षद एक बार यहाँ मंच पे एक ग्रुप फोटो के लिए, सभी पार्षद ग्रुप फोटो के लिए मंच पे, केवल पार्षद महोदय ही ग्रुप के लिए मंच पे। साथियों, संग्रिया ब्रेकिंग न्यूज आपका स्वागत है। तो ये थे सुखवीर सिंह सिद्धू, नगर पालिका, जो उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आप सभी का साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।